डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारे पास ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम अगर हम देखेंगे मेनली जो हमारे पास है मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। अब हमने क्या कहा कि जो हमारे पास ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है मेनली डिवाइड है कितने कंपोनेंट्स में? 3। अब बात करते हैं यहां पे ये 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं हमारे पास। मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट, जिसको हम सिंपली क्या कह सकते हैं, हार्ट भी कह सकते हैं। अब मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट क्यों कहा? क्योंकि जो हार्ट हमारे पास है वो मसल्स का बना हुआ है और ये क्या है हमारे पास चैम्बर्ड में डिवाइड है। दूसरा कंपोनेंट अगर हम इसका देखेंगे वो क्या हमारे पास क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। थर्ड कंपोनेंट जो हमारे पास ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का वो क्या आता है हमारे पास ब्लड, जिसको हम क्या कहते हैं सर्कुलेटिंग फ्लूइड। ये क्या हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं किसके? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के। अब सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करते हैं यहां पे मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट, जिसको हम सिंपली क्या कह सकते हैं हार्ट। अब अगर हम हार्ट की बात करें तो इसकी लोकेशन जो हमारे पास वो क्या है बिटवीन लंग्स। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें स्लाइट लेफ्ट, मींस इसका मतलब क्या है कि जो हार्ट है स्लाइटली किसकी ओर है? लेफ्ट की ओर है। थर्ड अगर हम देखेंगे तो कहां पे है? थोरेसिक कैविटी में, थोरेसिक कैविटी। तो लास्ट अगर हम देखेंगे हार्ट में जो मेन फीचर्स इसका, जो हार्ट क्या है हमारे पास मीजोडर्मली डिराइव्ड। ये क्या था हमारे पास कुछ मेन फीचर्स, जैसे हमने क्या कहा हार्ट कहां पे प्रेजेंट होता है? बिटवीन लंग्स, स्लाइटली लेफ्ट, और कहां पे प्रेजेंट है? थोरेसिक कैविटी में। और क्या कहा हमने कि मीजोडर्मली क्या है? डिराइव्ड है। अब हम हार्ट का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ेंगे और उसको मैं जो है आपको क्या करूंगा सिंपली समझाऊंगा। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारे पास क्या होता है लंग्स यहां पे हमने क्यों पढ़ना है? क्योंकि जो लंग्स ही क्या करता है हमारे पास ब्लड को ऑक्सीजनेट करते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी को जो ब्लड की जरूरत होती है, कौन से ब्लड की जरूरत होती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। अब यहां पे हम हार्ट बनाते हैं क्योंकि अभी हमने क्या कहा हार्ट क्या है? चैम्बर्ड है। और जो हार्ट हमारे अंदर ह्यूमन बींग्स के अंदर है वो क्या है? 4 चैम्बर्ड। अब सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। उसके बाद यहां पे हम क्या लिखेंगे? बॉडी टिश्यू। अब देखो जब बॉडी टिश्यू के अंदर क्या हो गई? रेस्पायरेशन। जब रेस्पायरेशन हो गई अब क्या हुआ? जो यहां पे ऑक्सीजन पहुंचा था किसकी मदद से? ब्लड की मदद से। वहां पे जो ऑक्सीजन था वो क्या हो गया? यूज हो गया। तो ब्लड जो हमारे पास क्या हो गया? डीऑक्सीजनेट। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से किसकी मदद से? वेना कावा की मदद से कहां चले जाता है हमारे पास? राइट एट्रियम। अब जो वेना कावा है हमारे पास ये 3 टाइप्स की है। सुपीरियर वेना कावा जो ब्लड कहां से लाती है हमारे पास? बॉडी के अपर पार्ट से। दूसरा आता है हमारे पास इंफीरियर वेना कावा जो ब्लड कहां से लाती है? जो बॉडी के हमारे पास जो है लोअर पार्ट से। फिर जो थर्ड वेना कावा आता है हमारे पास कोरोनरी वेना कावा कि जो हमारे पास अब अपर पार्ट्स और लोअर बॉडी पार्ट्स के अलावा जो बॉडी पार्ट्स बचते हैं उनसे जो हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है वो कौन सी वेना कावा लेती है? कोरोनरी वेना कावा। अब ब्लड कहां पे पहुंचा? हार्ट के राइट एट्रियम में। अब ब्लड यहां से जाएगा किस में जाएगा हमारे पास? राइट वेंट्रिकल में। किसके थ्रू? एक यहां पे वाल्व है जिस वाल्व को हम क्या कहते हैं? एवी वाल्व, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। अब ये जो यहां पे एवी वाल्व होता है ये कौन सा वाल्व होता है हमारे पास? ट्राइकस्पिड। कस्पिड क्या होता है हमारे पास? फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी हम इसको कहते हैं।
अब जब ब्लड हमारे पास कहां पे पहुंचा, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से अब जो ब्लड हमारे पास जाएगा वो कहां पे जाएगा, लंग्स में, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी। क्योंकि अगर हम ऐसे देखेंगे जो आर्टरीज हमारे पास है कौन सा ब्लड कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन एक एक्सेप्शन है जो हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी है, वो कौन सा ब्लड कैरी करती है यहां पे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जो ब्लड पहुंचा हमारे पास कहां पे पहुंचा, लंग्स में। अब लंग्स में जाके ब्लड की क्या होगी, ऑक्सीजनेशन, मींस जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ यहां पे बाइंड हो जाएगा हमारे पास, अब हीमोग्लोबिन के साथ। अब जो हमारे पास पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन की मदद से अब वहां से कौन सा ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो कहां पे पहुंचेगा हमारे पास, लेफ्ट एट्रियम में। जब ब्लड लेफ्ट एट्रियम में पहुंचा, यहां पे भी एक वाल्व है, इस वाल्व को भी हम क्या नाम देते हैं, एवी वाल्व, या इसका दूसरा नाम क्या है हमारे पास, मिट्रियल वाल्व। अब इस एवी वाल्व और इस एवी वाल्व में क्या डिफरेंस है, यहां पे ये ट्राइकस्पिड है और यहां पे क्या है हमारे पास, ये बाइकस्पिड वाल्व है। मतलब कि यहां पे जो हमारे पास जो फ्लैप के लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, यहां पे हमारे पास 3 है और वहां पे क्या हमारे पास 2 ही है। अब ब्लड कहां पे पहुंच गया हमारे पास, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड किस में जाएगा, फिर से हमारे पास ब्लड में, और किसके थ्रू जाएगा, एरोटा। तो ये क्या था हमारे पास कि सिंपली अगर हम, क्योंकि हार्ट की डायग्राम क्या है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हमने क्या समझा, इसको सिंपल वे से समझा, लेकिन हमने यहां पे 2 वाल्व्स पढ़े, इसके अलावा एक वाल्व और होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सेमी लूनार वाल्व। सेमी लूनार वाल्व भी हमारे पास क्या होता है, 2 टाइप्स का होता है। जो हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है उस वाल्व को हम क्या कहते हैं, एरोटिक वाल्व, और जो हमारे पास राइट वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है इसको क्या कहते हैं हम, पल्मोनरी वाल्व। अब अगर सब 4 के 4 वाल्व जो हमने यहां पे पढ़े, इन चारों वाल्व का फंक्शन क्या है, प्रिवेंटिंग बैक फ्लो ऑफ ब्लड। मतलब कि ये हमारे पास जब ब्लड इस चैम्बर में आया, इससे जो है फिर वापस जाने नहीं देते, या अगर हम इसको कहेंगे कि ये क्या कराता है, यहां पे रेगुलेट कराता है यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ब्लड। सिंपल में एक ही डायरेक्शन में क्या करता है, ब्लड को फ्लो करवाता है। तो ये क्या था हमारे पास, सिंपल में किसका स्ट्रक्चर था, हार्ट का स्ट्रक्चर था। और अगर हम बात करें, इस हार्ट में हमारे पास 3 सेप्टम्स प्रेजेंट होते हैं, ये जो मैं आगे आपको समझाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड पे। ये क्या हमारे पास हार्ट है, इसमें क्या है हमारे पास 3 सेप्टम्स प्रेजेंट हैं। सेप्टम्स क्या होता है, मतलब कि जो हमारे पास इन चैम्बर्स को एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जो है सेपरेट करते हैं। अब हमारे पास क्या है, एक सेप्टम ये है जिसको हम क्या कहते हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम। मतलब कि जो 2 एट्रिया को आपस में सेपरेट करता है। और ये क्या होता है हमारे पास, थिन मस्कुलर वॉल्व। मतलब कि यहां पे जो इसकी ये जो वाल्व है ये क्या होती है, थिन होती है। दूसरा सेप्टम जो हमारे पास यहां पे वेंट्रिकल में, इस वाले सेप्टम को हम क्या नाम देते हैं, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये हमने क्या कहा, ये थिन मस्कुलर वॉल्व, और ये क्या हमारे पास, थिक मस्कुलर वॉल्व होती है। क्यों होती है इसकी थिक मस्कुलर वॉल्व, क्योंकि यहां पे जो लेफ्ट वेंट्रिकल को हमारे पास, इसकी वॉल्व यहां पे थिक क्यों होती है, क्योंकि इसने क्या करना होता है, पूरे बॉडी पार्ट्स तक जो है ब्लड सप्लाई करना होता है, इसीलिए इसकी वॉल्व क्या होती है हमारे पास, थिक होती है। इसके अलावा थर्ड सेप्टम आता है हमारे पास ये, जिसको हम क्या कहते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब ये जो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है ये भी क्या होता है हमारे पास, थिन एंड फाइब्रस। ये क्या थे हमारे पास, सेप्टम्स थे जो क्या करते हैं, इन हार्ट के चैम्बर को एक चैम्बर से
दूसरे एक चैम्बर को दूसरे चैम्बर से सेपरेट करते हैं। इसके अलावा अब मैं एक डायग्राम आपको यहां पे दिखाता हूं। अब देखो, क्योंकि जो मैंने आपको सिंपल में वहां पे क्या समझाए, 4 चैम्बर समझाए, वो अब आपको क्या आएगा यहां पे इजिली समझ आएगा। अब देखो यहां पे हमारे पास क्या है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। अब जो मैंने आपको यहां पे वॉल्व्स बताए थे, देखो यहां पे जो हमारे पास क्या है, पल्मोनरी वॉल्व, जो क्या करता है, ब्लड को कैरी करता है कहां से, राइट वेंट्रिकल से, और कहां पहुंचाता है हमारे पास, हार्ट में। क्योंकि ये अब जब ब्लड इसने कैरी किया कहां से, राइट वेंट्रिकल से, फिर से उसको क्या करता है, वापस जाने नहीं देता, और उसको कहां पहुंचाता है हमारे पास, लंग्स में। इसी तरह जो हमारे पास यहां पे एरोटिक वाल्व है, इसने क्या किया, ब्लड को कैरी किया कहां से, लेफ्ट वेंट्रिकल से, और कहां पहुंचा देता है हमारे पास, ये बॉडी पार्ट्स में। अब मैंने आपको यहां पे क्या कहा कि जो हमारे पास इन राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में यहां पे एक क्या है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हमने क्या कहा, ट्राइकस्पिड वाल्व। अब यहां पे हमारे पास 3 थ्रेड जैसी निकलती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्डी टेंडनी। क्योंकि ये 3 थ्रेड्स हैं, इसलिए हमने क्या कहा, इसको ट्राइकस्पिड वाल्व। और यहां पे ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, एक मसल्स के साथ जुड़ी होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पेपिलरी मसल्स। और यही जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या करते हैं, यही बैक फ्लो ऑफ ब्लड को यहां पे प्रिवेंट करते हैं। इसी तरह यहां पे जो हमारे पास मिट्रल वॉल्व है, यहां पे क्या होती है, ये 2 ही थ्रेड्स जो है यहां पे प्रेजेंट होती हैं। ये दोनों, ये जो हमारे पास वाल्व है, इन दोनों वाल्व का काम क्या है, हमारे पास ब्लड को बैक फ्लो होने से रोकना। अब इससे आगे जो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आता है किसका, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो हमारे पास एक कंडक्टिंग सिस्टम, जो हम कल डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू।